प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:11 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास पतरस पत्री लिखते वक्त बोल रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को इस संसार में रहते हुए परदेशी और यात्री जानकर अपनी उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, क्योंकि हम इस संसार में एक परदेशी और यात्री के समान हैं। इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमारा जो कुछ भी है वह थोड़ी ही देर के लिए है। इसीलिए हमने इन संसारिक वस्तुओं पर अपना मन नहीं लगाना, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हमारे अंदर बहुत सारी संसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, जैसे ज़्यादा धन कमाने की इच्छा, घर बार अच्छा बनाने की इच्छा और भी बहुत सी सांसारिक वस्तुओं पर हमारा मन लग जाता है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट है। वह सांसारिक इच्छाएं हमें आत्मिक रीति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर एक विश्वासी आत्मिक जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखता है, तो वह इस संसारिक वस्तुओं को और संसारिक इच्छाओं को त्यागते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर आगे दौड़ता है। हमने इन संसारिक इच्छाओं और संसारिक अभिलाषाओं के ऊपर लड़ते हुए जय प्राप्त करनी है। हमने इन सब वस्तुओं पर जय प्राप्त करते हुए अपना जीवन इस वचन के अनुसार बनाना है। हमें बस ये याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में परदेशी और यात्री हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हम इस संसार में सदा के लिए नहीं हैं। ये वस्तुएं भी हमारे लिए सदा के लिए नहीं हैं। मसीह जीवन में ये सब वस्तुएं एक गंदगी के समान हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देती है। वह हमें प्रभु के वचन में आगे बढ़ने में और आत्मिक जीवन में और मजबूती से उन्नति करने के लिए बहुत सारी रुकावटें डालती हैं, लेकिन हमने इनमें रुकावटों को पार करते हुए इन पर जय प्राप्त करते हुए इस संसार में आगे बढ़ना है, ताकि हम इस संसार की सारी अभिलाषाओं से दूर रह सकें। अगर हमने इन सब से दूर रहना है तो हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना है। हमारा जीवन इस वचन को पढ़ने वाला जीवन होना है और इसके अनुसार चलने वाला जीवन होना है। इस संसार में रहते हुए अगर हमने इन सब बातों पर, इन सब फालतू वस्तुओं पर जय पानी है, तो हमारा जीवन अलगताई और पवित्रताई का जीवन होना है।
ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ युगानुयुग तक रह सकें, जहाँ किसी भी बात की घटी नहीं है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि हम इस संसार में परदेशी और एक यात्री का जीवन व्यतीत करें और इस संसार की सारी अभिलाषाओं से जो हमारे आत्मिक जीवन के साथ युद्ध करती हैं बचे रहें, और हम उन सब वस्तुओं पर मन ना लगाते हुए अपना मन तेरे वचन को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे और हमारा मन इस वचन के अनुसार सदा सदा तक पवित्र रहे। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए और वह भी आगे से तेरे वचन के अनुसार चलकर अपनी सारी इच्छाओं पर जय प्राप्त कर सके। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।